Okay. Today we are going to start new chapter पैराबोला. ठीक है, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम कोनिक्स में अभी जा रहे हैं, है ना. कोनिक के ये 3 चैप्टर हैं. यहाँ पे कोनिक सेक्शन करके बोला जाता है. कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में बेसिकली सबसे पहले बेसिक कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने पढ़ा, कोऑर्डिनेट सिस्टम इन कोऑर्डिनेट्स, उसमें डिस्टेंस फार्मूला वगैरह सब, है ना. डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया, लोकस, वो सब देख लिया था हमने फर्स्ट चैप्टर में. फिर उसके बाद हमने स्ट्रेट लाइन बड़ा चैप्टर है सबसे उसमें. ठीक है, और उसमें फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी उसमें हमने इंक्लूड कर दिया था. और उसके बाद हमने सर्कल देखा, वो भी एक बड़ा चैप्टर है. स्ट्रेट लाइन, सर्कल दोनों बड़े चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के. अब एक और सेक्शन बचता है पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसको हम बोलते हैं कोनिक सेक्शन. और उसके अंदर जो है उसके अंदर 3 चैप्टर आते हैं टोटल. उसके अंदर टोटल 3 चैप्टर हम बोल सकते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स. तो सबसे पहले तो कोनिक्स है क्या, तो इंट्रोडक्शन टू कोनिक, यानी कि पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं. सो कोनिक is a locus of points which moves such that ratio of its distances from a fixed point to from fixed line. देखो ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे पहले फिक्स पॉइंट लिखा है, फिर फिक्स लाइन लिखा है. फिक्स लाइन इज कांस्टेंट. ओके, यहाँ पे जिस फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं, नोट 1 यहाँ पे, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस्ड ऑफ कोनिक, या ऐसे फोकस बोल दिया, FOCUS से उसको कैपिटल S बोलेंगे हम. इन जनरल हम कैपिटल S लिखते हैं फोकस को, पैराबोला के फोकस को. ठीक है, और नोट 2, जो फिक्स लाइन है, यहाँ पे जो डेफिनेशन में जिस फिक्स लाइन की बात की गई है उसको बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स. क्या बोलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स. से L, जनरली डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन L से डिनोट किया जाता है. पैराबोला के, अभी तो फिलहाल पैराबोला की बात कर रहे हैं, ठीक है. और जो जिस कांस्टेंट रेशियो की बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे जिस कांस्टेंट रेशियो की बात की जा रही है ना, कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी. क्या बोलेंगे उसको? एसेंट्रिसिटी. उसको स्मॉल ई से बोलते हैं. तो यहाँ पे कोनिक बेसिकली है क्या? कोई मूविंग पॉइंट है ना. कोनिक इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स विच मूव्स. यहाँ पे कोई P पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है, मूवेबल पॉइंट है, उसका किसी फिक्स पॉइंट S से जो डिस्टेंस है, और कोई एक फिक्स लाइन है. फिक्स पॉइंट को फोकस बोल दिया, और ये L = 0 जो लाइन है उसको डायरेक्ट्रिक्स बोल दिया. तो ये एक मूवेबल पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है. P इज अ मूविंग पॉइंट, मान लिया P ऑफ H के है, जिसका लोकस कोनिक है एक. तो वो कोनिक में क्या कंडीशन है कि ये P पॉइंट का ये फोकस से डिस्टेंस, और ये P पॉइंट का इस डायरेक्ट्रिक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका रेशियो सेम है. जैसे मान लिया ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर L है इस लाइन के ऊपर, या जो भी बोलो, ठीक है. तो यहाँ पे PS/PL वो हो जाएगा कांस्टेंट, है ना. ये जो वेरिएबल पॉइंट है उसका फोकस से डिस्टेंस, है ना, और उसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस जो है, उन दोनों डिस्टेंस का रेशियो जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा. उसको, ये जो कांस्टेंट है, ये जो रेशियो जो है, कांस्टेंट रेशियो है, उसी को इसेंट्रिसिटी बोला जाता है.
यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि PS अपन PL इज इक्वल टू स्मॉल ई। अच्छा, यहाँ पे बहुत ही है ना, ये गलती मत करना कि भाई ऊपर जो है हमेशा डेफिनेशन में, क्योंकि आप देखो पहले डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट लिखा गया है इसलिए ऊपर PS आएगा न्यूमरेटर में। वैसे तो PS अपन PL कांस्टेंट है, तो PL अपन PS भी कांस्टेंट ही है, ठीक है। PL अपन PS भी कांस्टेंट ही होगा रेशियो, है ना। आप रेसिप्रोकल के इसका कोई चीज़ कांस्टेंट है, कोई नंबर अगर कांस्टेंट है तो उसका रेसिप्रोकल भी कांस्टेंट ही होता है। जैसे कि ये रेशियो कांस्टेंट है PS अपन PL, तो PL अपन PS भी कांस्टेंट ही है। लेकिन PL अपन PS को इसेंट्रिसिटी नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम PS यानी कि ऊपर जो है न्यूमरेटर में फोकस के साथ डिस्टेंस आएगा, और डिनोमिनेटर में जो है वो कौन सा डिस्टेंस आएगा, वो जो डायरेक्ट्रिक्स है उसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। ये है ना, क्योंकि ये है ना, ये तो देखो स्टैंडर्डाइज है ना, इसको तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो ये हो गया इसेंट्रिसिटी। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन टू कोनिक। अब यहाँ पे ऐसे P जैसे बहुत सारे पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया, फिर एक पॉइंट यहाँ पे मिल गया, उन सबको ज्वाइन करेंगे तो ऐसे कुछ कर्व आ सकता है। अच्छा, कोई भी कर्व आ सकता है ना, यहाँ पे ऐसे करके इसेंट्रिसिटी पे डिपेंड करता है, फोकस कहाँ पे वो डिपेंड करता है, और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे, वो सबके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे S, L और E। S मतलब फोकस कहाँ पे है, S पॉइंट कहाँ पे है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन कौन सी है उसके ऊपर, और एसेंट्रिसिटी की वैल्यू, उन सब के ऊपर जो है कोनिक का जो है, मतलब कोनिक कैसा बनेगा, उसका इक्वेशन कैसा होगा, कर्वेचर कैसा होगा, है ना, उन सब के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि हम सब जानते हैं, यहाँ पे ये कोनिक सेक्शन में अगर ये दो केस बनेंगे। वैसे खाली अभी तो हम पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स की बात करेंगे, और उसमें भी अभी इस चैप्टर में तो पैराबोला की बात करने वाले, लेकिन थोड़ा एक नया चीज़ है, ठीक है। अगर यहाँ पे दो केस बनाते हैं, इफ़ केस नंबर 1 है ना, केस एक ऐसा बनेगा कि अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ही है, फोकस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन के ऊपर है ना। सो इफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। अब ये है ना, ये तो अगर ऐसा कुछ है तो पैराबोला नहीं बनेगा, इलिप्स या हाइपरबोला, तीनों में से कुछ भी नहीं बनेगा। अगर फोकस जो है डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहे हैं, मान लिया डायरेक्ट्रिक्स है हमारी L, और यहाँ पे ये S करके फोकस है मान लिया, ठीक है। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर रहा है तो पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स में से कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स से बाहर है, केस 2 जो आप अभी हम करेंगे उसमें, है ना, केस 1 हमने क्या लिया, इफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तो क्या मिलेगा अभी देखो हम देखते हैं। और केस 2 क्या है, इफ फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, अगर फोकस जो है डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई नहीं करता है तो फिर वो तीनों में से कोई भी मिलेगा, पैराबोला भी मिल सकता है, हाइपरबोला या इलिप्स। वो फिर आगे डिस्कस करेंगे फर्दर कि कब पैराबोला, क्या कौन से कंडीशन पे हाइपरबोला, कौन से कंडीशन पे इलिप्स। और ये तीनों के लिए एक 3 सेपरेट चैप्टर है ना। पैराबोला का एक चैप्टर जो अभी हम कर रहे हैं, यहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं हुआ है पैराबोला, जैसे अभी तो हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कोनिक का, तो अभी धीरे धीरे पैराबोला स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब क्या है कि ये फोकस है, जैसे मान लिया अब कोनिक है ये तो, है ना, एसेंट्रिसिटी है हमारे पास कुछ भी। अब मान लिया कि ये फोकस जो है डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है, तो कोनिक की डेफिनेशन के हिसाब से मान लिया P ऑफ H के पॉइंट कहीं यहाँ पे है, रैंडमली कोई भी पॉइंट ले लिया, तो उस P पॉइंट का ये फोकस से डिस्टेंस SP, उसको मान लिया मैंने D1 बोल दिया कुछ समय के लिए, और ये P पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से, मूविंग पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से ये लाइन L इज इक्वल टू 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लिया D2 हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि फोकस L लाइन पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये D1 अपन D2 है वो कांस्टेंट है, वही इसेंट्रिसिटी है कांस्टेंट, यानी कि D1 अपन D2 इज इक्वल टू कितना है, क्या है, इसेंट्रिसिटी है। तो D1 अपन D2 है ना। अब यहाँ पे देखो फोकस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर है, स्ट्रेट लाइन मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर है, इसलिए यहाँ पे ये जो P है और ये पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मान लिया L बोल देते चलो, ठीक है। P पॉइंट में से डायरेक्ट्रिक्स पे जो
फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाया उसको एल बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पी एल एस राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में देखो ये D1 क्या है, हाइपोटेनियस है। देखो यहाँ पे D1/D2 इसेंट्रिसिटी के बराबर है। तो D1 तो क्या है, हाइपोटेनियस है, और D2 क्या है, ये मतलब हाइट है, ऐसा बोल सकते हैं। तो D1/D2, अच्छा इस एंगल को मान लिया मैंने थीटा बोल दिया, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना दूँ लो ताकि ज़्यादा समझ में आए। यहाँ पे S, यहाँ पे कहीं P, ऐसे करके लो, और ये थीटा, ये D1 बोला था, ये D2 बोला था, है ना। फिक्स पॉइंट से पॉइंट का, मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस D1 और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस D2 बोल दिया। तो D1/D2 कांस्टेंट है डेफिनेशन के हिसाब से, हमारी कोनिक की डेफिनेशन के हिसाब से D1/D2 कैसा है, कांस्टेंट है, उसको इसेंट्रिसिटी बोल दिया। अब ये यहाँ पे देखो, ये ज्योमेट्रिकली यहाँ पे जो है PLS एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस अपन थीटा, ये इस एंगल को थीटा अगर बोल दिया तो थीटा के सामने वाली साइड है D2। तो ये D1/D2 इस राइट एंगल ट्राइंगल PLS के हिसाब से D1/D2 कितना होगा, क्या होगा, कोसेक थीटा होगा, ठीक है। D1/D2 कोसेक थीटा, यानी कि यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी है वही कोसेक थीटा है, यहाँ पे जो इसेंट्रिसिटी है वो कोसेक थीटा है, ठीक है। अब हमें क्या है, अब हमें मान लिया कि दूसरा कोई पॉइंट लेना है, ऐसा पॉइंट लेना है कि यहाँ पे देखो ये फिक्स हो गया है, D1/D2 जो है हमें फिक्स रखना है, ये रेशियो फिक्स रखना है कोसेक थीटा के बराबर, यानी कि E के बराबर। E इज इक्वल इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना हो गया, कोसेक थीटा। ये कोसेक थीटा कैसे आया, यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकली राइट एंगल ट्राइंगल मुझे पता चला तो उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज कर दिया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हम सब जानते हैं, कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपन ऑपोजिट साइड, है ना। मुझे ये पता चला कि हाइपोटेनस अपन ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा है, तो उसको तो कोसेक थीटा बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब मुझे P जैसा कोई, जैसे P ऑफ H के मूवेबल पॉइंट है, तो ऐसा दूसरा पॉइंट मुझे कहीं लेना है तो मैं कहाँ ले सकता हूँ, है ना। अभी यहाँ से देखो वो कर्व बन जाएगा, वो मतलब कोनिक जो है, यानी कि जो भी कर्व है वो बन जाएगा, अभी बनता दिखाई देगा, क्योंकि मुझे अब P जैसा एक और पॉइंट लेना है सच दैट कि D1/D2 कोसेक थीटा हो। अच्छा मान लिया अगर मैं P पॉइंट, कोई दूसरा एक पॉइंट ऐसे लेता हूँ इधर, है ना, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे थीटा चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इस मान लिया ये P' दूसरा एक पॉइंट आ गया, तो वहाँ पे तो अब ऐसे PS और ऐसे परपेंडिकुलर करोगे तो थीटा चेंज हो जाएगा। तो अब ये थीटा मुझे फिक्स रखना है ना। कोसेक थीटा अभी है ना, ये कांस्टेंट हो चुका है ना, कोसेक थीटा फिक्स हो गया। तो अब इसलिए ये पॉइंट जो है, ये जो मतलब लोकस है, लोकस ऑफ पॉइंट है, वो SP लाइन के ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। SP लाइन के ऊपर, ऐसे मतलब दूसरे कोई पॉइंट लेने हैं तो मुझे SP लाइन पे लेने पड़ेंगे। यानी कि अगर S यानी कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करता है तो फिर D1/D2 अगर कांस्टेंट ऐसा कुछ बनाना है, इसेंट्रिसिटी E है कुछ इज इक्वल टू ये करके, तो वो जो लोकस होगा स्ट्रेट लाइन होगा। एक स्ट्रेट लाइन ऐसी मिल गई, और मान लिया P पॉइंट ऐसे इधर कोई ले ले और फिर इसको PS ऐसे ज्वाइन करे, तो थीटा पे एक दूसरी लाइन ऐसी भी मिलेगी मुझे। यहाँ पे भी एक ऐसे ट्रायंगल, इस साइड भी एक ट्रायंगल ऐसा बना सकता हूँ PLS टाइप, है ना, D1/D2 करके, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक दूसरी लाइन मिल जाएगी, यानी कि अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है तो जो कोनिक बनेगा वो क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और वो दोनों स्ट्रेट लाइंस ये जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स है ना उसके साथ थीटा इंक्लाइन होगी, है ना। मतलब वो ऐसा बोल सकते हैं, दिस टू स्ट्रेट लाइंस, दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विथ डायरेक्ट्रिक्स, ऐसा बोल सकते हैं। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, है ना। यहाँ पे ये थीटा तो ये सामने वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट, ये चारों एंगल थीटा होंगे। ये थीटा तो ये भी थीटा, है ना। ये दोनों लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स के साथ इक्वली इंक्लाइंड थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होगी, है ना। दोनों ही लाइन जो है डायरेक्ट्रिक्स के साथ उनका इंक्लिनेशन एंगल थीटा होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं कि इफ फोकस lies on directrix then locus of P will be pair of straight lines
passes through focus, हाँ देखो ये दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फोकस में से पास करेगी और इंक्लाइंड एंड एट एन फिक्स एंगल, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, मान लिया इधर थीटा है तो थीटा बोल दिया है ना। तो यहाँ पे इस वाले में क्या आएगा, लोकस ऑफ, इस वाले केस में इफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स देन लोकस ऑफ पी विल बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स passes through sorry passes through S मतलब फोकस एंड inclined at an angle, at angle ऐसे लिख दो थीटा विथ डायरेक्ट्रिक्स, मतलब दोनों ही जो स्ट्रेट लाइन है ना, दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, उनका डायरेक्ट्रिक्स के साथ जो इंक्लिनेशन एंगल है, डायरेक्ट्रिक्स के साथ जो इंक्लिनेशन एंगल है, दोनों में ही थीटा होगा। ठीक है, तभी ऐसा हो पाएगा। ओके अच्छा, अब यहाँ पे आपको जो है इसेंट्रिसिटी का वैल्यू दिया होगा। ठीक है, आपको जो है क्या दिया होगा, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू दिया होगा। तो इसेंट्रिसिटी में से मुझे तो देखो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया होगा, फोकस दिया होगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया होगा, डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी उसका है ना, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया होगा, फोकस दिया होगा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे कुछ, और इसेंट्रिसिटी का वैल्यू दिया होगा। तो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू तो वैसे है ना, ई इज इक्वल टू, ये वाले केस में कॉसेक थीटा है, तो थीटा क्या हो जाएगा है ना, थीटा इंक्लिनेशन एंगल क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स ई, सी एस सी मतलब वही कॉसेक है ना, शॉर्टकट में लिखा है कॉसेक इनवर्स ऑफ ई। ठीक है, तो मतलब जो थीटा है इंक्लिनेशन एंगल है, क्योंकि हमें पता है कि ये दो स्ट्रेट लाइन आएगी, तो हमें पता है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन फोकस में से पास कर रही है, ये पॉइंट आपको पता है, मतलब एक पॉइंट पता है, और दूसरा क्या है कि अगर ये इंक्लिनेशन एंगल हो जाएगा आपके पास है ना, इंक्लिनेशन एंगल पता चल जाएगा तो दोनों का स्लोप पता चल जाएगा। आपको पता है वो फॉर्मूला आपको है ना, कि अगर ऐसे करके है तो इक्वल इंक्लाइंड वाला फॉर्मूला आपको पढ़ाया था कि एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप m है, तो दूसरी दो स्ट्रेट लाइन्स का स्लोप मुझे निकालना है, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला आता है m माइनस प्लस टेन थीटा, कि भाई एक लाइन है जिसका स्लोप मान लिया m है, इसके साथ थीटा एंगल बनाए ऐसी दो लाइन मुझे अगर निकालनी है ना, ऐसी दो लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको सिखाया था, वन माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस था कि, एक सेकेंड, हाँ प्लस माइनस, ओके, ऊपर प्लस माइनस नीचे माइनस प्लस, यस, वन माइनस प्लस एम टेन थीटा। स्ट्रेट लाइन वाले लेक्चर्स आप देखना, उसमें ये सिखाया था कि कोई एक लाइन दी है, उसका स्लोप m गिवन है, तो उस लाइन के साथ थीटा एंगल बनाए ऐसी लाइन का स्लोप निकालना है, m1, दो लाइन मिलेगी है ना, कोई एक लाइन आपको दी है जिसका स्लोप आपको गिवन है, तो उसके साथ थीटा एंगल बनाए ऐसी दो लाइन मिलती है, ये भी आपको बताया गया है। ठीक है, तो फिर वो वाली फॉर्मूला यूज़ करके जो है इन दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप मिल जाएगा, तो दोनों के इक्वेशन हम निकाल पाएंगे। और कंबाइन इक्वेशन निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं, दोनों लाइन के इक्वेशन का प्रोडक्ट कर देते, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, अब यस, एक और इसमें डिस्कशन बाकी रह गया, इसके बाद इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक और बात क्या है कि भैया कॉसेक थीटा है ना, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी ये वाले केस में क्या है, E इज इक्वल टू कॉसेक थीटा है। कॉसेक थीटा की रेंज हम जानते हैं 1 या 1 से ज़्यादा, या -1 या 1 से कम है ना। कॉसेक थीटा वैसे होता क्या है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या तो लेस देन इक्वल टू -1, लेकिन लेस देन और इक्वल टू -1 नहीं हो सकता इस वाले केस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, d1/d2 है, यानी कि डिस्टेंस का रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो पॉजिटिव होता है ना, सो कॉसेक थीटा की वैल्यू जो है ये आ सकती है, यानी कि ये वाले केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अगर आपका फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर रहा है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी, जो हमारा लोकस है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो है उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। अगर इसेंट्रिसिटी 1 है, मान लिया केस नंबर, इसमें भी देखो, इफ़ E इज इक्वल टू 1, अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 है, मान लिया इफ़ E इज इक्वल टू 1, इसेंट्रिसिटी अगर 1 है तो d1 बराबर d2 हो जाएगा। इसका मतलब तो फिर
अच्छा ऐसा यहाँ पे नहीं है, पॉसिबल नहीं है ये, है ना। जियोमेट्रिकल तो ये कि d1 बराबर ट्राइंगल ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो कॉसेक थीटा 1 हो गया। कॉसेक थीटा 1 कब होता है? जब थीटा बराबर π/2 होता है। यानी कि इसमें क्या होगा कि ये डायरेक्ट्रिक्स मान लिया L है, तो उसके साथ 90 डिग्री बनाए तो ऐसी एक ही लाइन मिलेगी। 90 डिग्री बनाए, है ना, इसके, है ना, ये जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स है उसके साथ एक तो लाइन जो है हमारी रिक्वायर्ड लाइन जो है परपेंडिकुलर है और फोकस में से पास कर रही है, तो ऐसी एक ही लाइन हो जाएगी। यानी कि ये जो दोनों लाइन है ना ऐसी हो गई, तो ये थीटा क्योंकि π/2 बनाना है तो ये ऐसी हो गई, ये वाली लाइन ऐसी हो गई और ये वाली लाइन ऐसी हो गई, यानी कि दोनों कोइंसिडेंट हो गई। इसका मतलब ये हुआ, है ना, ऐसी थी पहले थीटा इंक्लाइन थी, अब क्या है थीटा बराबर π/2 हो गया दोनों में, तो ये वाली लाइन ऐसी हो गई, ऐसे थीटा π/2 हो गया, और ये दूसरी वाली लाइन भी ऐसे होगी, लेकिन दोनों एक ही जगह पे आएगी, यानी कि दोनों लाइन कैसी होगी? कोइंसिडेंट होगी। सो टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट हियर। अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 है तो टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब दोनों एक ही जगह पे होगी, दोनों का इक्वेशन जो है सेम आएगा। ठीक है, तो ये एक केस हो गया। और ई ग्रेटर देन 1 है तो आपको 2 लाइन मिलेगी। ई अगर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो आपको 2 लाइन मिलेगी। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इस तरह से कुछ मिलेगा। तो वो ये तो ई ग्रेटर देन 1 का केस हो गया। ये केस पूरा ई ग्रेटर देन 1 का हो गया, है ना। यहाँ पे थीटा अभी चेंज होगा ई के हिसाब से। मान लिया ई इज इक्वल टू 2 है, चलो, है ना, ई के हिसाब से ये थीटा चेंज होगा। ई इज इक्वल टू 2 है यानी कि कॉसेक थीटा 2 है। कॉसेक थीटा 2 कब होता है? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे। यानी कि अगर इसेंट्रिसिटी 2 है तो ये दोनों लाइन डायरेक्ट्रिक्स के साथ 30 डिग्री इंक्लिनेशन बनाएगी। ये आप, है ना, थोड़ा अभी अनुमान लगा सकते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना। धीरे धीरे आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। आप क्वेश्चन करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अभी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इसी के ऊपर, ये पॉइंट जो है उसके ऊपर, कि भाई फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पी, फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पी such that इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पी सच दैट, यहाँ पे दिया है ऐसा, पी एस बराबर 2 टाइम्स पी एल, एस 1 ये एस मतलब फोकस बराबर है, एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया है आपको एल करके, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ध्यान से देखो यहाँ पे s जो पॉइंट है वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर है। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पुट करो, 1 + 2 3 हो रहा है। ये जो कोऑर्डिनेट्स है s के कोऑर्डिनेट ये लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे फोकस, ये केस हमारा है ना, यही है, फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स मिलेगी। अब यहाँ पे देखो PS अपन PL, अब बस वही थीटा निकालना है। PS अपन PL 2 है यानी कि इसेंट्रिसिटी 2 है, यानी कि कॉसेक थीटा 2 है। ठीक है, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स ये है x प्लस 2y बराबर 3 या -3 बराबर 0 कर दो, और ये मान लिया ये हमारा फोकस हो गया S 1,1। तो इसमें ये फोकस में से पास करती हुई 2 लाइन, और वो दोनों लाइन कैसी होगी, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है उसके साथ 30 डिग्री इंक्लिनेशन एंगल बनाएंगी। तो यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री है। ठीक है, थीटा बराबर 30 डिग्री है। इस लाइन का स्लोप m क्या बोलेंगे, इस लाइन मतलब ये कौन सी लाइन, डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप -1/2। तो ये दोनों लाइन L1 और L2 हो गई। तो उन दोनों का स्लोप कैसे लिखा जाएगा, वो वाली फॉर्मूला पे लिखी थी ना, है ना, स्लोप ऑफ लाइन्स विच इज इक्वली इंक्लाइंड एट गिवन लाइन। तो वो क्या होती है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, m + -tan थीटा अपन 1 - + tan थीटा। तो m मतलब कितना है, -½ है, बढ़िया, +- tan थीटा, tan थीटा कितना होगा, tan 30 1/√3। ओके, ये भी पता है। और नीचे, अब नीचे 1, अब देखो यहाँ पे ऐसा होगा कि ये, अच्छा सॉरी, m tan थीटा, अब यहाँ पे क्या होगा, नीचे भले ही माइनस प्लस है लेकिन यहाँ पे m नेगेटिव है, तो m में +1/2 लिखता हूँ, तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन इसमें दे दिया, तो प्लस माइनस नीचे भी प्लस माइनस लिखा है, और 10, अच्छा 2√3 नीचे आ जाएगा, 1/2 × √3, 1/2 × √3 यानी कि 1/2√3। तो यहाँ पे 2 स्लोप आएंगे, m1 को बोल दिया मान लिया
-1/2 प्लस वाला एक स्लोप, दोनों में ही प्लस है ना, 1 + 1/2√3 और m2 दूसरा स्लोप क्या आ जाएगा, -1/2 -1/√3 1 - 1/2√3। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट्स तो है ही। L1 का स्लोप ये है और L1 जो है इस पॉइंट में से पास कर रही है, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देना तो L1 का इक्वेशन आ जाएगा। और L2 के लिए है ना, दोनों में ही स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देना, दोनों ही लाइन जो है S में से पास कर रही है। आपके पास स्लोप है और पॉइंट है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप दोनों के इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सेपरेट इक्वेशन आपको मिल जाएंगे।